इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल यही है कि हमें अपना पैसा वेस्ट नहीं होने देना है। उसके लिए जरूरत है सेफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि उसमें रिस्क बहुत ही कम हो, क्योंकि 100% के चांसेस तो किसी के भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाए, ना के बराबर। अब असली पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप और हम वैसे भी गरीब लोग हैं, तो हमें इस पैसों को ऐसे नहीं लगाना कि पूरा का पूरा पैसा हम अदानी के किसी एक प्रोजेक्ट में लगा दें। नहीं, हमें कोशिश ये करनी है कि अदानी के जिस एक प्रोजेक्ट में आपने ठीक फंडामेंटल देख के पैसा लगाने जा रहे हो, उसमें कोशिश करो कि 6,000 या 7,000 लगाओ, बाकी के 3,000 इसके जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसमें लगाओ। आपसे मैं बेसिक एग्जांपल की तरह समझाऊं दोस्तों, तो जैसे कि हिडेनबर्ग अभी आया था, उसने बस अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी, तो आपने ये नहीं देखा कि अदानी का कौन से प्रोजेक्ट में नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट अदानी के सारे ही शेयर के रेट डाउन हो चले थे, बस उनको एक अदानी नाम से मतलब था और अदानी के नाम से हुआ भी वही। ऑलमोस्ट सारे शेयर एकदम से उनके लास्ट टाइम पे 30 से 40% तक डाउन हो गए थे। इसीलिए आपको जो सेकंड नंबर का कॉम्पिटिटर है, आपको उसके शेयर खरीद के रखने हैं, क्योंकि वो भी ऊपर उठेगा फिर, अगर पहली जो फर्स्ट वन पोजीशन है उसको लॉस में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अदानी के पोर्ट में पैसा लगाने जा रहे हो, तो दोस्तों कोशिश ये करो जो पोर्ट से रिलेटेड जो दूसरे नंबर का इसका कॉम्पिटिटर है, आपको उसके भी फंडामेंटल देके उसमें पैसा लगाना है। अदानी की कोशिश ये होती है ना कि छोटे छोटे प्लेयर को खरीद लेता है, इसीलिए आपको कोशिश करनी जितने भी आप सेकंड कॉम्पिटिटर होते हैं ना किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, आपने थोड़ा सा पैसा उसमें भी लगाना है। अब बाई चांस जैसे अदानी पोर्ट के शेयर डाउन हुए, तो फायदा कहीं ना कहीं दूसरे वाले कॉम्पिटिटर को हमेशा मिलता है। तो ये एक फायदा होता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई भी हो। आपने सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और कॉर्पोरेट जगत में ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब आपको मैं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, तो आप जानते हो कि कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां थी जब रिलायंस नया नया आया था। तो आपने अगर एयरटेल को छोड़ के बाकी छोटी छोटी कंपनियों में पैसे लगाए होते, आपको लगता कि यार इसका शेयर सस्ता है, चलो इसको खरीद लो, तो आप देख ही रहे हो उसका क्या हाल हुआ है आज की डेट में। सिर्फ रिलायंस का कॉम्पिटिटर इस टाइम पे एयरटेल ही है। ये वीडियो दोस्तों मैं बहुत छोटी सी बना रहा हूं, अगर मुझे आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो वीडियो और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके लंबी वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू।